यहाँ गिवन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 एंड ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से निकाल के रख लेते हैं। तो a प्लस बी, अब a प्लस बी क्या होता है, जो फार्मूला है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो माइनस बी अपॉन ए होता है सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए क्या बनेगा 20 एंड a इंटू बी निकालेंगे तो वो आ जाता है c बाई ए। अब c कितना है यहाँ पे 2020। ये तो जो पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था उससे हमने a और b की वैल्यू निकाली। अब एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 और अब इसमें c और d इसके डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब हम सोचते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इसका मतलब तो c और d की वैल्यू हम इस टाइप से नहीं निकाल सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी हम सी ओ डी जो आएंगे वो रियल फॉर्म में ही आएंगे, सेम इसी के टाइप से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स रियल हैं और इससे जो सी ओ डी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगी। जैसे मतलब c इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा तो d होगा x माइनस आई वाई। इससे जब हम c प्लस डी का सम करेंगे या c इंटू डी करेंगे तो वो एक रियल नंबर होगा। तो सेम फार्मूला यहाँ पे सी ओ डी के लिए अप्लाई होगा। तो c प्लस डी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का मतलब हुआ प्लस 20 और c इंटू डी इक्वल टू सी बाई ए हुआ 2020। तो इस तरह से हमने a प्लस बी और ए बी और c प्लस डी सी डी को निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये क्या है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें यहाँ पर हम कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं या कितना लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड, उस पर डिपेंड नहीं करता ये क्वेश्चन को हम जितना शॉर्ट से शॉर्ट स्टेप्स में करें और जितना कम समय में करें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में हमें सिर्फ एक सही आंसर देना है। पता चला हम लास्ट तक करते गए और सीधी मिस्टेक्स करते गए प्लस माइनस की, और इन चारों में से कोई आंसर ही नहीं आया तो हमारा टाइम भी वेस्ट। तो हमें केयरफुल होके कम से कम स्टेप्स में क्वेश्चंस को करना है, तभी हम जेईई एडवांस को क्लियर कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम इसका आंसर निकालना है। तो हम सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि हमें a प्लस बी या ए बी या c प्लस डी सी डी के फॉर्म में इसको करना है। तो सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट को ओपन करके हमको इस तरह का कोई फॉर्म लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और चूँकि ये एडवांस के हम पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमें इन जो स्टेप यहाँ क्वेश्चन में लिखी उसको तो बिल्कुल भी मत लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो अब हम सीधे ही ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। तो ए सी का इस ब्रैकेट में इंटू किया तो ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, फिर इन दोनों का इंटू किया तो ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, फिर बी सी का इसमें किया तो आया बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, और फिर उसके बाद लास्ट वाला तो बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ये तो हो गया। अब हमको इस तरह का कुछ लाना है यहाँ पे। तो देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन कर देते हैं तो सी प्लस डी। अब ये माइनस वाले दोनों में माइनस ए कॉमन तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम देखते हैं ये वाला और ये वाले में बी स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में आया सी प्लस डी। और अब इन दोनों में देखें तो माइनस बी कॉमन, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों में सी प्लस डी कॉमन दिख रहा है तो हम सी प्लस डी को कॉमन कर देते हैं। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो रिमेनिंग दो ब्रैकेट हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों में सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन है और साथ में माइनस कॉमन है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और माइनस कॉमन होने से ए प्लस बी। ये अब क्या हो रहा है, अब हम देख क्या रहे हैं कि ये एडवांस 12th का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही लोअर क्लास का काम हो रहा है, जैसे कि 10th का, 9th का, 6th 7th का। कहने का मतलब कि आपको अपने छोटी क्लास की पढ़ाई 6 से लेके 12th तक के सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप जेईई एडवांस को क्लियर कर सकते हो। अब सी प्लस डी कितना दिया है 20, ये लिखा था ना सी प्लस डी 20 लिख दो। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2
ए बी माइनस, अब सी स्क्वायर डी स्क्वायर को भी फिर उसी तरह से सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd, और ए प्लस बी कितना दिया है -20, तो -20 की जगह 20 लिखो और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हम, 20 इसमें और 20 इसमें, इन दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 को तो हमने कॉमन कर दिया। अब a प्लस बी का स्क्वायर, अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या है -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि अब ये एडवांस का क्वेश्चन है तो हम छोटी छोटी स्टेप्स नहीं करेंगे। 2ab में 2 का इससे इंटू, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4040 ब्रेक 20 तो हमने कॉमन कर लिया था। अब c प्लस डी का स्क्वायर तो 400 और 2cd तो 4040, 20 यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन हो गया था। अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये 400 होके 800 और 800 का 20 से इंटू किया तो 16,000, तो बस ये आंसर हुआ। तो इसकी वैल्यू जो हमने निकाली, अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी हमने वैल्यू निकाली वो आई 16,000। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कहने को तो ये क्वेश्चन लिखा है जेईई एडवांस में आया है, पेपर फर्स्ट में पहला ही क्वेश्चन है ये मैथ्स का, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स लिखा था, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से रिलेटेड हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था, बस हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इसका मतलब जो इस तरह के पॉलिनॉमियल होते हैं जिनके रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आती है वो कंजुगेट के फॉर्म में आती है। कंजुगेट का मतलब जैसे कि c हो गया x प्लस आई वाई, तो दूसरी रूट आएगी x माइनस आई वाई। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करना पड़े तो अगर एक रूट आपको पता है तो दूसरी रूट आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आयोटा का फॉर्म प्लस में है वहाँ पे माइनस लगा के निकाल सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन था IIT JEE का। एक और क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।